हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो रशिया ने यूक्रेनियन प्रेसिडेंट के लिए बोला है कि ये एक मॉन्स्टर है और इट कैन डिस्ट्रॉय द प्लेनेट। अब ये बहुत ही बड़ा स्टेटमेंट है, लेकिन ये रशिया ने क्यों बोला? इसका रीजन है क्योंकि यूक्रेनियन प्रेसिडेंट जेलेंस्की ने अर्ज करा था नाटो को कि आप प्रीएम्प्टिव न्यूक्लियर स्ट्राइक कर दो रशिया पर। प्रीएम्प्टिव का मतलब होता है किसी दूसरे के एक्ट करने से पहले आप एक्ट कर दो ताकि वो डिसेबल हो जाए, एक्ट ना कर पाए। यूक्रेन इतना कॉन्फिडेंट क्यों है रशिया को लेकर? देखो, ऐसा तो नहीं है कि अगर नाटो प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक करेगा रशिया पर तो रशिया रिटेलिएट नहीं करेगा। ऑफ कोर्स रशिया रिटेलिएट करेगा। फिर भी जो यूक्रेनियन प्रेसिडेंट है जेलेंस्की, वो इतने कॉन्फिडेंट क्यों है कि उसके बाद रशिया कोई न्यूक्स यूज नहीं करेगा, अपने न्यूक्लियर वेपन्स यूज नहीं करेगा। सो ये सब कुछ डिस्कस करेंगे। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। रशियन गवर्नमेंट ने अक्यूज करा है यूक्रेनियन प्रेसिडेंट को कि ये प्रोवोक कर रहे हैं एक न्यूक्लियर वॉर अगेंस्ट द कंट्री। क्रेमलिन स्पोक्सवुमन जो है मारिया ज़खारोवा, उन्होंने बोला है कि यूक्रेनियन लीडर यानी कि जेलेंस्की एक मॉन्स्टर बन चुके हैं, एक मॉन्स्टर में तब्दील हो चुके हैं और उनके हाथों अब ये प्लेनेट भी डिस्ट्रॉय हो सकता है। ये उन्होंने क्यों बोला? क्योंकि जेलेंस्की ने ऑस्ट्रेलियन ऑडियंस को एड्रेस करते हुए ये बोल दिया कि नाटो का वेट नहीं करना चाहिए और रशिया पर प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक्स कर देनी चाहिए ताकि रशिया डिसेबल हो जाए और रशिया को इम्पॉसिबल बना दिया जाए कि वो न्यूक्लियर वेपन्स यूज करे। फिर उन्होंने बोला कि ऐसा ना हो कि रशिया उधर से स्ट्राइक कर दे और उसके बाद नाटो और हम बोले कि सिंस यू डू दिस टेक दैट फ्रॉम अस, मतलब कि अब आपने रशिया ने स्ट्राइक कर दी है, अब आप हमसे भी सेम बदले में लोगे। इस चीज का वेट मत करो, हालांकि आप खुद अपनी तरफ से स्ट्राइक कर दो जिससे कि रशिया डर जाए, रशिया डिस्टेबल हो जाए और वो न्यूक्लियर वेपन्स यूज करने की सोचे बिना अगेंस्ट यूक्रेन। तो आपको लग रहा होगा ये तो स्टूपिडिटी है। रशिया चाहे भी ना, अगर भले ही रशिया अभी सिर्फ सिक्योरिटी के लिए अपनी जो न्यूक्लियर ट्रेन्स वगैरह है वो डिप्लॉय कर रहा है और रशिया उनको यूज अगर नहीं भी करना चाहता, तो भी अगर नाटो स्ट्राइक कर देता है तो फिर तो रशिया पक्का स्ट्राइक करेगा। ऑब्वियस सी बात है। इवन यूएस प्रेसिडेंट बाइडेन ने भी वार्न करा है कि जेलेंस्की ने जो स्टेटमेंट दिया है कि नाटो को प्रिवेंटिव स्ट्राइक्स कर देनी चाहिए रशिया पर, उससे आर्मेगेडन हो सकता है। आर्मेगेडन क्या होता है? जब वर्ल्ड के खत्म होने की बारी आएगी उस टाइम पर जो लास्ट बैटल होगी उसको आर्मेगेडन बोला जाता है। तो बेसिकली बाइडेन ने ये बोला है कि अगर हम प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक रशिया पर करते हैं तो रशिया बेशक न्यूक्लियर वेपन यूज करेगा उसके बाद, और फिर पूरा वर्ल्ड स्टेक पर होगा। आपने देखा भी होगा इसके पहले भी जब रशिया ने ये बोला था कि हम अपनी टेरिटरी को बचाने के लिए न्यूक्स भी यूज कर सकते हैं, तब भी सिर्फ एक यूक्रेनियन प्रेसिडेंट ऐसे थे जिन्होंने बोला था कि आई एम वेरी मच कॉन्फिडेंट कि रशिया ऐसा कुछ नहीं करेगा। लेकिन अमेरिका ने तब भी इस चीज को सीरियसली लिया था, यूरोप के देशों ने भी इसको सीरियस लिया था कि इस चीज को ये मत समझो कि पुतिन सिर्फ ब्लफ कर रहा है, नहीं, वो सच में यूज कर सकते हैं न्यूक्लियर वेपन्स अपने देश को, अपनी टेरिटरी को बचाने के लिए। अमेरिकन प्रेसिडेंट ने बोला कि जब पुतिन बोले ना कि आई एम नॉट ब्लफिंग, तो समझ लो ही इज नॉट जोकिंग व्हेन ही टॉक्स अबाउट द यूज ऑफ टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स। ही कैन एंड ही विल, अगर उनको उकसाया जाएगा तो, अगर उनको प्रोवोक करा जाएगा। बाइडेन ने फिर ये भी बोला कि हमने एक ऐसी सिचुएशन तब फेस करी थी जब कैनेडी और क्यूबन मिसाइल क्राइसिस हुआ था, तब भी हमें न्यूक्लियर वेपन्स का थ्रेट था और अगेन सेम सिचुएशन आके खड़ी हो गई है, क्योंकि जो पुतिन की मिलिट्री है वो काफी अंडर परफॉर्म करी है, जिसकी वजह से पुतिन ना चाहते हुए भी न्यूक्लियर वेपन यूज कर सकता है। अब आपका क्वेश्चन यहाँ पे ये होगा कि क्यूबन मिसाइल क्राइसिस आखिर था क्या? तो इसको मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ ब्रीफ में। ये 1962 में हुआ था। 35 दिन तक कॉन्फ्रंटेशन चला था यूएस और सोवियत यूनियन के बीच। ऑफ कोर्स उस टाइम सोवियत यूनियन था, रशिया नहीं। और ये जो क्राइसिस था ये इंटरनेशनल क्राइसिस की तरफ एस्केलेट कर गया था जब अमेरिका ने डिप्लॉय कर दी थी अपने मिसाइल्स इटली और टर्की में, और फिर सोवियत यूनियन ने इसके जवाब में अपनी मिसाइल्स क्यूबा में डिप्लॉय कर दी थी कि अगर आप कुछ हमारे साथ करोगे तो हम भी आपके साथ कर सकते हैं, जिससे कि यूएस काफी प्रेशर में आ गया था। और ये हिस्ट्री में पहली बार था कि जो यूएस नेशनल सिक्योरिटी है उसको थ्रेट बना था किसी के और न्यूक्लियर वेपन से। और ये पहला कोल्ड वॉर था जो कि क्लोजेस्ट आ गया था एक न्यूक्लियर वॉर में कन्वर्ट होने के। लेकिन फिर कुछ दिनों बाद कुछ समझौते हुए
और रशिया ने अपने मिसाइल्स को क्यूबा से हटा लिया, जबकि यूएस की मिसाइल्स आपको आज भी टर्की और इटली में देखने को मिल सकती हैं। अगर हम बात करें कि जेलेंस्की बार बार ये क्यों बोलते हैं कि रशिया यूज नहीं करेगा न्यूक्स, इन्होंने पहले जो स्टेटमेंट दिया था उसमें भी बोला था कि रशिया सिर्फ ब्लफ कर रहा है, नहीं करेगा, और अब तो इन्होंने हद ही कर दी इस स्टेटमेंट से कि आप प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक कर दो ताकि रशिया डिसेबल हो जाए और वो डर जाए और वो न्यूक्स यूज ना करे। ये काफी स्टूपिड स्टेटमेंट था। लेकिन अगर हम बात करें कि यूक्रेन इतना कॉन्फिडेंट क्यों है, तो उसका रीजन एक माना जाता है सीटीबीटी, कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी। आपको पता होगा न्यूक्लियर वेपन्स के ऊपर काफी सारी ऑर्गेनाइजेशंस बनी है, काफी ज्यादा ट्रीटीज बनी है, जैसे कि एनपीटी भी है, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। तो ऐसे ही है सीटीबीटी, जो कि एक मल्टीलेटरल ट्रीटी है टू बैन न्यूक्लियर वेपन टेस्ट एक्सप्लोजन्स। ये सिर्फ न्यूक्लियर वेपन्स किसी कंट्री के अगेंस्ट यूज करने के लिए नहीं, बल्कि जो टेस्ट करती है कंट्रीज न्यूक्लियर वेपन्स का, उसको भी रोकने के लिए है। और इस ट्रीटी पर रशिया ने साइन भी कर रखे हैं और रशिया ने इस ट्रीटी को रेटिफाई भी करवा रखा है। देखो, पहले आप साइन करते हो, फिर रेटिफाई करने के लिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में वो पास करी जाती है और फिर उसको लागू कर दिया जाता है। ठीक है, तो रशिया ने साइन भी कर रखा है, रेटिफाई भी कर रखा है, लेकिन ये ट्रीटी अभी तक इनटू फोर्स नहीं आई है, क्योंकि 8 नेशंस ऐसे हैं जिसने इस ट्रीटी को रेटिफाई नहीं करा है। ये बात यूक्रेन को याद होनी चाहिए। और सबसे सरप्राइज्ड बात ये है यहाँ पे कि यूएसए, जो कि बात करता है न्यूक्लियर वेपन टेस्ट को रोकने की, न्यूक्लियर वेपन यूज ना करने की, उसने खुद ने इस ट्रीटी को साइन नहीं करा है। मतलब यूएस ना, आपको बहुत जगह देखने को मिलेगा कि यूएस डबल फेस्ड खेलता है, डबल साइडेड खेलता है। यूएस कभी कुछ करता है, कभी तो यूएस पे इसलिए बोला जाता है कि ज्यादा ट्रस्ट नहीं किया जा सकता। दूसरी बात, अगर हम बात करें इंडिया की, इंडिया ने भी इस चीज को साइन नहीं करा है। उसका रीजन ये है कि इंडिया को एनपीटी में इन्होंने माना ही नहीं है एक न्यूक्लियर आर्म्ड कंट्री, तो इसलिए इंडिया ने इस ट्रीटी को साइन नहीं करा है। अब अगर मैं बात करूं जिन कंट्रीज में ये ट्रीटी साइन हो चुकी है और रेटिफाई भी हो चुकी है, वो सब ये है, इसमें आपको रशिया भी मिल जाएगा, यूक्रेन भी इसमें है। ओके, अब अगर मैं बात करूं जो कंट्रीज हैं 8 जिन्होंने इस ट्रीटी को साइन नहीं करा है या फिर रेटिफाई नहीं करा है, उनमें आते हैं चाइना, इंडिया, पाकिस्तान, कोरिया, ईरान, यूएसए, इजराइल, इजिप्ट। तो जैसा कि मैंने बोला, ये ट्रीटी अभी तक एक्टिवेट नहीं हुई है, एक्टिव नहीं हुई है, क्योंकि काफी कंट्रीज ने, 8 कंट्रीज ऐसी हैं जिन्होंने अनविलिंगनेस दिखाई है इस ट्रीटी पर अपनी, और उनमें से इंडिया भी एक है। इंडिया ने वैसे इनिशियली बोल दिया था कि ठीक है निगोशिएट कर लेते हैं इस ट्रीटी पर, लेकिन बाद में फिर से वो वॉकआउट कर गया था इससे और कभी साइन नहीं करी। अब वापस आते हैं जेलेंस्की पर। देखो, इस ट्रीटी को साइन करना और रेटिफाई करना एक डिफरेंट चीज हो जाती है, लेकिन जब प्रोवोक होए और उसके बाद न्यूक्लियर वेपन यूज करे जाए, वो एक अलग बात होती है। एक साइन करा हुआ पेपर डॉक्यूमेंट इस फेट को डिसाइड नहीं कर सकता कि रशिया पक्का पक्का यूज नहीं करेगा न्यूक्स। ये बात काफी प्रैक्टिकल वे में सोचने की है। तो यहाँ पे मैं बोलूंगी कि कॉन्फिडेंस की जगह मुझे ओवर कॉन्फिडेंस ज्यादा दिख रहा है यूक्रेनियन प्रेसिडेंट का। उनको ये स्टेटमेंट नहीं देना चाहिए था। और आप देखोगे कि यूक्रेन को इवन सपोर्ट करने वाली कंट्री भी इस स्टेटमेंट से सहमत नहीं है। जब यूक्रेन ने देखा कि बहुत सारी कंट्रीज इस स्टेटमेंट को क्रिटिसाइज कर रही हैं और इसके अगेंस्ट हैं, तो अपनी सफाई देते हुए यूक्रेनियन प्रेसिडेंशियल प्रेस सेक्रेटरी सरही निकिफोरोव ने बोला कि इसको इनकरेक्टली कोट करा गया है। जो स्टेटमेंट जेलेंस्की ने दी थी उसका मतलब ये नहीं था कि अब प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक्स करी जाए रशिया पर, बल्कि वो तो तब की बात कर रहे थे जब रशिया सिर्फ ये बातों बातों में था कि रशिया इन्वेड करेगा यूक्रेन को, लेकिन तब तक करा नहीं था। यानी कि 24 फरवरी के पहले की बात है ये, तब के लिए बोल रहे थे जेलेंस्की कि तब आपको प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक कर देनी चाहिए थी रशिया पर, ताकि उनको रोका जाता यूक्रेन को इन्वेड करने से। अब देखो, अपनी बात को कितना ही अब मोल्ड कर लो, बात का जो मतलब था वो सबको समझ में आता है। इवन जो पीस डील्स, पीस निगोशिएट करवाना चाहते हैं, वो भी जेलेंस्की ने मना कर दिया है बहुत बारी। अब आगे क्या होगा ये तो देखते हैं। बाकी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको क्या लगता है, क्या ये स्टेटमेंट जेलेंस्की की सही थी? क्या सच में प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक्स करवा देनी चाहिए? और अगर हाँ, तो क्या रशिया उसके बाद न्यूक्लियर वेपन्स यूज नहीं करेगा?
अपने जो विचार हैं वो कमेंट सेक्शन में डालिएगा। एंड दिस वाज द न्यूज़ फॉर यू गाइस। आई होप यू लव्ड इट। इफ यू डिड, प्लीज गिव इट अ थम्स अप एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, स्टे हैप्पी, हेल्दी एंड बाय।